अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के इलाके हबीब नगर के मल्लेपल्ली में एक दर्दनाक वाक़या, जिसमें 1 साल की कमसिन बच्ची की 5वीं मंजिल से गिरने पर मौत। इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के नताइज जारिया महीने नवंबर के आखिर तक जारी होने के खूबी इम्कानात। इंटर बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया, जवाबी बयासियात की जांच आखिरी मराहिल में पहुंच गई। सिख बरादरी की जानिब से पहले सिख गुरु नानक देव जी की 552वीं यौम पैदाइश के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में जुलूस निकाला गया, जो श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार से निकलकर अफजलगंज आई लैंड सिद्दी अंबर बाजार मोजमजाही मार्केट और दीगर होते हुए फिर वापस पहुंचा। गवर्नर आंध्र प्रदेश कोरोना से मुतासिर, इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल। डॉक्टर्स ने सेहत को मुस्तहकम दिया करार, गवर्नर तेलंगाना ने दी इयादत। जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ। 75% अवाम के रिश्तों पर इसका असरअंदाज। 70% अवाम इंटरनेट के गुलाम। 30.2% बच्चों के खुद का अपना स्मार्टफोन। साबिक कलेक्टर के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कांग्रेस कायदीन की नुमाइंदगी। वेंकट राम रेड्डी का पर्चे नामजदगी मुस्तरद किया जाए, रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से चलाई गई कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुहिम। इस दौरान 52 व्हीकल्स किए गए जब्त और 14 रॉडी शीटर्स की गई काउंसलिंग। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रन गुट्टा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हबीब नगर के इलाके मल्लेपल्ली में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें ऊंची इमारत से गिरने के नतीजे में 1 साल की कमसिन बच्ची हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक अक्षरा, जो अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर खेल रही थी, के बालकनी की जाली से खेलते हुए नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई और उसके सर पर गहरा जख्म आया। पुलिस हबीब नगर को इस बात का पता चलने पर मुकामी अवाम की मदद से नीलूफर दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार किया। बताया जाता है कि इस हादसे के वक्त बच्ची के माँ बाप मकान में मौजूद नहीं थे और करीब की एक दुकान को खरीदने के लिए गए हुए थे। इस हादसे के बाद अक्षरा के माँ बाप पर सख्ता तारी हो गया। पुलिस हबीब नगर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके नाश को बागर्ज पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया के मुर्दे खाने मुंतकिल कर दिया। కింద పడింది ఒక 1 అవర్ ఎట్లా అయింది మీరు చూసారా? మీరు అప్పుడు పనిలో ఉన్నారా? బయట నార్మల్
इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के नताइज जारिया महीने नवंबर के आखिर तक जारी होने के खूब इम्कानात हैं। इंटर बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि जवाबी बयाजियात की जांच आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। 20 नवंबर तक जांच का काम मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही। 25 अक्टूबर 3 नवंबर तक फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था। रियासत भर में जुमला 4,12,000 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। गुज़िश्ता साल कोरोना बहरान के बाइस क्लासेस पूरी तरह नहीं चल पा रहे थे, जिसकी वजह से निसाब को घटाकर 70% किया गया था। ऑनलाइन तालीम में भी कई मसाइल पैदा हुए थे। जारिया साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इनेकाद किए बगैर तलबा को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था। सेकेंड ईयर में भी इम्तिहानात के इनेकाद में दुश्वारियां पेश आने पर फर्स्ट ईयर के मार्क्स को अहमियत देने के लिए ओहदेदारों ने ताखिर से इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया। ओहदेदारों का कहना है कि तलबा के इम्तिहानी नताइज इस मरतबा हौसला अफजा होने के इम्कानात हैं। सिख बरादरी की जानिब से पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 552वें यौम पैदाइश के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में जुलूस निकाला गया, जो श्री गुरु सिंह सुबह अशोक बाजार से निकलकर अफजलगंज आइलैंड, सिद्दी अंबर बाजार, मौजम जाही मार्केट, जामबाग, पुतली बौली, गौलीगुड़ा के सेंट्रल गुरुद्वारा शंकर शेर होटल से गुजरता हुआ वापस पहुंचा। जुलूस में बड़ी तादाद में सिख बरादरी के अफराद शरीक थे। इसी तरह सिकंदराबाद में प्रकाशोत्सव का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा सिकंदराबाद से नागर कीर्तन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में सिखों ने हिस्सा लिया। जुलूस के मौके पर सिख मार्शल आर्ट का जबरदस्त मुजाहरा किया गया। ये जुलूस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, केज हाई स्कूल, ब्यूसी होटल, संगीत क्रॉस रोड, सेंट एंस स्कूल, सिकंदराबाद क्लॉक टावर, मनोहर थिएटर से होता हुआ शाम में गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद पहुंचा। इस दौरान गुरु नानक की तालीमात को खूबसूरती से सजाई गई एक व्हीकल पर पेश किया गया और गुरु नानक की यौम पैदाइश 19 नवंबर को है। गवर्नर आंध्र प्रदेश विश्व भूषण की तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर उन्हें खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। गच्चीबौली में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में गवर्नर का इलाज जारी है। तबीयत बिगड़ने पर गवर्नर को पहले विजयवाड़ा में वाक़ एक हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां उनमें कोरोना की अलामात पाए जाने का शुबा जाहिर किया गया, जिसके फौरी बाद डॉक्टर्स की निगरानी में खुसूसी तैयारे के जरिए उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डॉक्टर्स ने गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के कोरोना से मुतासर होने की तौसीक की है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत मुस्तकिम है। गवर्नर विश्वभूषण साबिक में एक मरतबा कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की थी। नाजरीन, इंटरनेट ज़रूरियात ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। यकीनन इससे फासले घट गए हैं, मगर रिश्तों में दरार का भी इंटरनेट सबब बनता जा रहा। जिस तरह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इस तरह इंटरनेट के भी मुस्बित और मनफी पहलू हैं। इंटरनेट इख्तराई सलाहियतों को उभारने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा। दूर दराज इलाकों के गरीब नौजवानों ने तालीम, तिजारत और दूसरे शोबों में अपने आप को मनवाया भी है, मगर मौजूदा दौर में इसके मनफी असरात को भी हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फाइनेंस ऑनलाइन सर्वे में इसके चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। इंसान के हाथ में स्मार्टफोन और उसमें इंटरनेट की सहूलत न होने का आज तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल सेहत पर मुज़िर असरात का मुरतब होने का भी साबित हो रहा। इंटरनेट के दलदल में फंसकर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियों का सुकून बर्बाद कर रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीमारियों को दावत दे रहे। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा। कोरोना बहरान के बाद कई शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए। बिलखुसूस तालीमी इदारे बंद होने के बाद तालीम का सारा इन्हिसार ऑनलाइन पर हो गया, जिससे बच्चों के हाथों में किताबों के बजाय स्मार्टफोन्स आ गए।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں سے باہر نہ نکلنے والے بڑے اور بچے سبھی نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا ہے. اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ کچھ کھانے کا من کرے تو اسمارٹ فون کے ذریعے آرڈر کیا جا رہا, کسی گاؤں کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو انٹرنیٹ کا سہارا لیا جا رہا, یہاں تک کہ شادی بیاہ و دیگر تقاریب کے دعوت نامے آن لائن پر بھی ارسال کیے جا رہے. ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا. اس لعنت کا شکار ہو جانے کی وجہ سے 75% افراد کے رشتوں پر اس کا اثر پڑا. 70% عوام انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے غلام ہو گئے ہیں. 30.2% بچوں کے پاس ان کا خود کا اپنا اسمارٹ فون ہو گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. بالخصوص بچوں پر نظر رکھنا بے حد لازمی ہو گیا ہے. ایپس, ای میل نوٹیفیکیشن کو آف موڈ رکھا جائے. ضرورت کے مطابق ہی انہیں دیکھنا مناسب رہے گا. گیمنگ ایپلیکیشنز کو انسٹال کر دیں. گھر کے افراد, خاندان اور دوست احباب کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیں. کسی کو بھی کوئی اطلاع دینا ہو تو انٹرنیٹ پر انحصار کے بغیر دوستوں اور ارکان خاندان کی مدد حاصل کریں. انٹرنیٹ کے بجائے کتابیں پڑھنے پر زیادہ وقت دیں اور کوئی کھیل کا انتخاب کریں. پکوان کرنے, ورزش کرنے, ڈرائیونگ کرنے پر توجہ مرکوز کریں جس کے آپ ایڈکٹ ہو رہے ہیں. ایسے ویب سائٹس, گیمنگ ایپلیکیشن سے دور رہنے کی کوشش کریں. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ٹی پی سی سی کے سربراہ ریونت ریڈی نے پارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ ایم ایل سی امیدوار پی وینکٹ رام ریڈی کے خلاف انتخابی ریٹرننگ آفیسر کو شکایت پیش کی کہ وہ ان کی نامزدگی کو مسترد کر دیں. ریاستی الیکشن کمیشن کو ایک خط پیش کرنے کے بعد ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر آئینی کام کر رہے. کاغذات نامزدگی کو آن لائن ظاہر کیا جانا چاہیے تاکہ اگر امیدوار کی طرف سے کوئی غلط معلومات دی گئی ہوں تو شکایت کرنے کا موقع ملے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کاغذات نامزدگی کی تفصیلات دینے کو کہا جس کا ریٹرننگ آفیسر نے جواب نہیں دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پی وینکٹ رام ریڈی کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے. ٹی پی سی سی سربراہ نے الزام لگایا کہ ایم ایل سی انتخابات تلنگانہ راشٹر سمیتی ٹی آر ایس پارٹی کی نگرانی میں منعقد ہو رہے. انہوں نے کہا کہ ہم ریاستی اور مرکزی انتخابی افسران کے پاس شکایت درج کریں گے. اگر انتخابی عہدیدار مناسب طریقے سے جواب نہیں دیتے ہیں تو ہم عدالت میں جائیں گے. این آئی اے نے نکسلیوں سے تعلق کے شبہ میں الوال پولیس اسٹیشن کے تحت سبھاش نگر میں دیگر انکاؤنٹر میں مارے گئے رشتہ داروں کے گھر پر چھاپا مارا اور وہاں پر تلاشی مہم بھی چلائی گئی. اس دوران ان کے گھر کی جانچ کی گئی ہے. چندرائن گٹا پی ایس کرائم نے ایک بائک مجرم کو پکڑ کر ریمانڈ پر بھیج دیا ہے. ہونڈا ایکٹیوا چوری کی شکایت پر ایس ایچ او پرساد ورما کی نگرانی میں سراغ رساں انسپکٹر ویریا کی ہدایت پر جاسوس سب انسپکٹر غوث خان, پی سی کے پرشانت, پروین, نکھل سائی اور ٹیم نے ملزمان کو گرفتار کیا. ملزم کی شناخت محمد ناصر جو کہ 5 مقدمات میں پہلے سے ملوث ہے اور اس کے قبضے سے 5 ٹو ویلرز گاڑیاں بھی برآمد کر لی. اس سے قبل راجندر نگر پی ایس کے تحت وہ 2 مقدمات میں ملوث تھا. ساؤتھ زون کے ڈی سی پی گجراؤ بھوپال آئی پی ایس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جانب سے مہینے کی 20 تاریخ بروز ہفتہ ایلاپورم ویمنس پولیس اسٹیشن میں خاص طور پر خواتین کے لیے ایک جاب میلہ منعقد کیا جا رہا. یہ کمپنیاں خواتین کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں. اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں جو صرف خواتین کے لیے قائم کیا جا رہا. جاب فیئر جو پہلے ہی خواتین کے لیے لگایا جا چکا ہے 1200 ملازمتیں پیدا کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کو چیلاپورا میں خواتین پولیس اسٹیشن کے ذریعے منعقدہ جاب فیئر کے ذریعے مزید 500 خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک جاب میلہ منعقد کر رہے. سیٹرڈے 20 کو چیلاپورا وومن پولیس اسٹیشن میں ایک خاص کر کے وومن کے لیے ایک جاب میلہ کی اعلان کر رہے ہیں. اس میں ابھی تک 1200 لیڈیز وومن اس میں انرول ہوئے اور اس کے لیے ابھی تک 5 کمپنی انٹرسٹ دیے. اس میں HDFC بینک ہے, ہیریٹیج اور فیوچر ریٹیل, اپولو فارمیسی, ایسے کمپنیز آ رہے ہیں اس میں جاب ریکروٹ کرنے کے لیے. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ
500 तक इसमें जॉब सिलेक्शन हो. I welcome all the women in living in Old City Hyderabad to come and enroll. एक अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इस्तेमाल करें. And I wish that this is a successful program. सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में गांजा स्मोकर्स और रॉडी शीटर्स के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के तहत कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किया गया. इस मौके पर 52 व्हीकल्स जिनके बगैर दस्तावेजात की जांच पर जब्त की गए और 14 रॉडी शीटर्स की भी काउंसलिंग की गई. बादजा इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल IPS ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि ये कॉर्डन सर्च अवाम की भलाई के लिए किया जा रहा. ये एक चीज़ ये है कि ये पूरे जो आज तक इस साल में जो मर्डर्स हुए, एक ही प्री प्लान मर्डर है. इससे पहले से थोड़ा प्लान बना के उसको टारगेट करके किया. बाकी सब में उसी टाइम पे उस टाइम पे जो जज्बा में करने वाले पूरे मर्डर्स है, जिसको बहुत हम समझते हैं कि एक मर्डर है जिसमें, और उसमें भी रोडी शीटर साउथ जोन का नहीं है, वो ईस्ट जोन का पूरे रहने वाले चादरघाट एरिया के लोग हैं. तो ड्रग्स और गांजा के ऊपर जो आपका स्पेशल ड्राइव अभी भी चालू है, लेकिन अभी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा मिलना भी मुश्किल हो रहा है. फिर भी हमारी उसमें ड्राइव भी चालू है. कितने रॉडी शीटर की काउंसलिंग है सर? यहाँ पे 14 रॉडी शीटर्स को आज काउंसलिंग किया. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश. 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं. ये पेशकश महदूद है. जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश. फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है. जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल. शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर. बुकिंग जारी है. जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें. डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद. आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर. शहर हैदराबाद के इलाके हबीब नगर के मल्लेपल्ली में एक दर्दनाक वाकया, जिसमें 1 साल की कमसिन बच्ची की 5वीं मंजिल से गिरने पर मौत. इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के नताइज जारिया महीने नवंबर के आखिर तक जारी होने के खूबी इम्कानात. इंटर बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया जवाबी बयाजियात की जांच आखिरी मराहिल में पहुंच गई. सिख बरादरी की जानिब से पहले सिख गुरु नानक देव जी की 552वीं यौम पैदाइश के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में जुलूस निकाला गया, जो श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार से निकलकर अफजलगंज आई लैंड, सिद्दी अंबर बाजार, मोजमजाही मार्केट और दीगर होते हुए फिर वापस पहुंचा. गवर्नर आंध्र प्रदेश कोरोना से मुतासिर, इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल. डॉक्टर्स ने सेहत को मुस्तहकम दिया करार, गवर्नर तेलंगाना ने दी इयादत. जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ. 75% अवाम के रिश्तों पर इसका असरअंदाज. 70% अवाम इंटरनेट के गुलाम. 30.2% बच्चों के खुद का अपना स्मार्टफोन. साबिक कलेक्टर के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कांग्रेस कायदीन की नुमाइंदगी. वेंकट राम रेड्डी का पर्चे नामजदगी मुस्तरद किया जाए, रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा. कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से चलाई गई कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुहिम. इस दौरान 52 व्हीकल्स किए गए जब्त और 14 रॉडी शीटर्स की गई काउंसलिंग.
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।